5 राज्यों के चुनावी नतीजों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली एंट्री जो है वो टीवी की तमिजगा वेत्री कडबग गिरी। पहली बार तमिलनाडु के चुनावी मैदान में उतरी इस पार्टी ने फिल्मी कहानी के हीरो की तरह एंट्री करते हुए राज्य की राजनीति में सबको हैरान कर दिया। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजय, जो कल तक सिल्वर स्क्रीन पर अपने धांसू एक्शन से धमाका करते थे, लाखों करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करते थे, आज फिल्मों का वही नायक जननायक बन चुका है। तमिलनाडु की चुनावी बिसात में बाहुबली बनकर उभरा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों में विजय थालापति की पार्टी टीवीके को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। टीवीके के अप्रत्याशित प्रदर्शन ने दक्षिण ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एआईएडीएमके और डीएमके के 6 दशक पुराने वर्चस्व को जमींदोज कर दिया। विजय थालापति ने 2 फरवरी 2024 को अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके का ऐलान किया। विजय का टारगेट 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव था। विजय ने राजनीति के जरिए बड़े स्तर पर लोगों की सेवा करने की बात कही। साथ ही मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से असंतोष जताते हुए बदलाव की आवाज उठाई। विजय ने साफ कर दिया था कि वह फिल्मों से दूरी बनाकर पूरी तरह राजनीति पर ध्यान देंगे। वहीं तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत के बाद थालापति विजय के घर की तस्वीरें सामने आई, जहां उनके घर वाले जश्न मनाते दिखे। इस दौरान जैसे ही विजय के पिता घर पहुंचे तो घर के बच्चों और महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केरलम में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई। वहां लेफ्ट को हराकर कांग्रेस ने केरलम के किले पर जीत का परचम लहरा दिया। केरलम की राजनीति में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज था, जैसे 2021 में पिनराई विजयन ने तोड़ा था। लेकिन आज ठीक 10 सालों के बाद जनता ने एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। 2016 में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस के लिए केरल की राह आसान नहीं थी, लेकिन 2026 के इन चुनावी नतीजों ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का होता है। 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ फिर से गॉड्स ऑन कंट्री की कमान संभालने जा रहा है। I am extremely happy, I am very proud and I am very deeply grateful to all the Karyakartas of the BJP NDA who have made this win possible. And I'm deeply grateful to the people of Nemam for having given me an opportunity to serve them. केरलम के रण में कांग्रेस ने एलडीएफ सरकार की कमजोरियों को उजागर किया। वहीं राहुल और प्रियंका के लगातार दौरों ने पार्टी को मजबूती दी। इन्हीं कोशिश के चलते कांग्रेस जनता के बीच अपनी खोई हुई पकड़ फिर से बनाने में कामयाब रही। केरलम विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश में वामपंथ के आखिरी अभेद्य किले को ढा दिया। सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिली इस हार से न सिर्फ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपनी जीत की हैट्रिक लगाने में नाकाम रहे, बल्कि पिछले 50 सालों में पहली बार कि देश के किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं होगी। केरल के तिरुवनंतपुरम से लेकर कोझिकोड तक जहां लाल झंडे दशकों से लहराते थे, आज वो सिमट गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने पिनराई विजयन के विजय रथ को रोक दिया। लेफ्ट की यह हार सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि एक विचारधारा के सिमटने की कहानी है। एलडीएफ की इस हार के साथ ही पूरे देश में अब लेफ्ट सत्ता से बेदखल हो चुकी है। 70 के दशक से भारत की राजनीति में लेफ्ट का दबदबा रहा है। पहले 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल में लेफ्ट का किला ढहाया। फिर त्रिपुरा में 2018 में बीजेपी ने लेफ्ट को 25 साल की सत्ता से बेदखल किया। अब केरलम, जो लेफ्ट का अंतिम गढ़ था, वो भी उनके हाथ से निकल गया है। माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी और युवाओं की बदलती आकांक्षाओं ने इस बार कैडर आधारित राजनीति की नींव हिला दी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं और 10 साल के जो ये सरकार की कमियां थी, नेचुरली उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी वोट भी थे। लेकिन मेरे ख्याल में अब तो अभी आगे देखने का वक्त आ गया है। पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन ने अपनी सत्ता बरकरार रखी। सीएम एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। पुडुचेरी की सड़कों पर आज ढोल नगाड़ों की थाप और हवा में जीत का अबीर उड़ रहा है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें पुडुचेरी की राजनीति का चाणक्य क्यों कहा जाता है। एआईएनआरसी और बीजेपी के गठबंधन ने कांग्रेस डीएमके के महागठबंधन को करारी शिकस्त देते हुए बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर दिया। इसके बाद वहां जमकर आतिशबाजी हुई। वहीं जनता ने भी दशकों पुराने उस मिथक को तोड़ दिया जिसमें हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी। इस जीत के साथ ही मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने न केवल अपनी कुर्सी बचाई, बल्कि एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता की चाबी फिर से सौंप दी। चुनाव नतीजों ने पुडुचेरी में स्थिरता पर मुहर भी लगा दी। एनडीए ने कांग्रेस और डीएमके गठबंधन को पछाड़ते हुए स्पष्ट बढ़त हासिल की। एन रंगास्वामी ने खुद अपनी थट्टन चावड़ी सीट से 4,441 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इससे पहले 2021 के चुनाव में भी एनडीए गठबंधन ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी।